कि एक जगह पे जब इकट्ठे हो जाएं, बैठ के मिल बैठें और एक ही प्लेट में बैठ के खा लें, तो अगर वो नस्ली होंगे तो सारी ज़िंदगी वो याद रखेंगे। अगर आज भी क्लब ओपन हो जाती है तो ये सिलसिला दोबारा शुरू हो सकता है। मुशायरे हों, नातिया प्रोग्राम हो, क्रिकेट का टूर्नामेंट हो, मतलब सारा मतलब उसी तरह बहाली हो सकती है। और सुल्तान साहब जो हैतम साहब हैं, उनसे माशाल्लाह हमने शीलें भी ली हैं। आपने बेशुमार चीज़ों का जो इन्हिसार है ना वो रखा हुआ है सोशल क्लब के ऊपर। जी जी। अक्सर सोशल क्लब ओमान अगर इतना अहमियत का हामिल है तो फिर बंद क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मस्कतनामा। मैं हूं इसका मेज़बान बिलाल मुबशर। कहते हैं कभी कभी जिनके साथ हम खेलते हैं पता नहीं चलता कि वो कब बड़े होंगे और कब इतने बड़े हो जाएंगे कि फिर उनका नाम लेकर, उनकी बात करके, उनका जिक्र करके फ़ख्र महसूस होगा हमारा ताल्लुक़ इनके साथ है। बेशुमार ऐसी शख्सियात हैं जो ओमान में मौजूद हैं, जिनके बहुत बड़े कारनामे हैं। शायद कम्युनिटी के चंद लोगों के अलावा जो नए लोग हैं वो नहीं जानते होंगे कि ऐसे-ऐसे लोग भी मौजूद हैं कम्युनिटी में जो 40 साल से ज़ायद अरसे से पाकिस्तानी कम्युनिटी की बेलौस खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं और कभी भी किसी भी जगह पर किसी भी चीज़ का कभी उन्होंने तकाज़ा नहीं किया कि मुझे फ़लाँ कुर्सी दी जाए तो ही मैं आऊँगा, मुझे फ़लाँ लक़ब दिया जाए, सर्टिफ़िकेट दिया जाए तो ही मैं आऊँगा। बेलौस खिदमात करने वालों में एक बहुत बड़ा नाम चौधरी मोहम्मद अब्बास साहब का है, जिनसे मैं 2017 में ही जो रोशनास हुआ था और मैंने उनकी खिदमात के बारे में बेशुमार जानने की कोशिश की। फिर उनका जो पस-ए-मंज़र है, जो बैकग्राउंड है पाकिस्तान की, बहुत ज़्यादा सियासी है। खान साहब के बहुत बड़े जो है ना, ओमान के में बात कर लें, पाकिस्तान की बात कर लें, एक बहुत बड़े फ़ैन हैं और उनकी सियासत से बड़ी मोहब्बत करते हैं। आज सियासत पे बात नहीं करेंगे, सोशल क्लब की बात करेंगे, क्रिकेट के ऊपर बात करेंगे और सुल्तान ओमान जनाब हैतम बिन तारिक साहब के बारे में बात करेंगे। उनके साथ उनकी वाबस्तगी, मुलाकातों की बात करेंगे। बात करेंगे चौधरी मोहम्मद अब्बास साहब से। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले बिलाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह आपने काफ़ी दोस्तों के इंटरव्यू किए हैं, बड़े अच्छे लगे हैं और ऐसा ही होना चाहिए। जो पुराने लोग हैं यहाँ पे उनको सामने आना चाहिए, जिनकी खिदमत बहुत सारी हैं। तो बिलाल मैं तो बड़ों से मैंने सीखा है। जी, जी। सबसे पहले मेरे भाई चौधरी इलियास साहब हैं और अपना उनसे बहुत कुछ मैंने सीखा है। हमेशा बड़ों की इज़्ज़त करना और छोटों से प्यार करना, और छोटे जो हैं छोटे भाइयों की तरह भी हैं, बेटे के भी तरह हैं। माशाल्लाह इसी तरह सिलसिला चल रहा है आज तक जो है। तो कोशिश करते हैं जितने भी दोस्त हैं, जो यार दोस्त हैं, कि एक जगह पे जब इकट्ठे हो जाएं, बैठ के मिल बैठें और एक ही प्लेट में बैठ के खा लें, तो अगर वो नस्ली होंगे तो सारी ज़िंदगी वो याद रखेंगे। झगड़े छोटे मोटे मजाक हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं, लेकिन इतना लोग सीरियस ना लेके जाएं जिससे मतलब जो है ना दूरी हो जाए। दूरी हो जाए, बिल्कुल सही है। उसको थोड़ा आगे जाके बात करेंगे। बेशुमार ऐसी जो शवाहद मौजूद हैं जी जी हाँ। कम्युनिटी के अंदर, जिनके ऊपर आगे जाके बात करेंगे। चाहूँगा कि जब शुरुआत में आए थे, आज मैं कारोबार और सियासत पे और आपकी जी ज़ात जी पे बात नहीं करूँगा। जी जी हम अगले सेशन में बात करें क्योंकि वो तवील बातें हैं। जी जी। क्रिकेट से आपका जुनून एक तवील कहानी है। मैं चाहता हूँ कि हम थोड़ी सी क्रिकेट बात करें। क्रिकेट ओमान के लिए क्रिकेट खेलना कब शुरू किया, कहाँ-कहाँ खेले और सुल्तान मुअज़्ज़म से कब मुलाकात हुई, कैसे-कैसे, कब-कब हुई? देखें, सुल्तान हैतम जो हैं वो स्पोर्ट के हेड भी थे। अच्छा, ये किस साल की बात है? ये तकरीबन 92 अच्छा। 92 से जो है ना। तो उसके बाद मैं जो अपनी एक टीम मैंने निज़वा सिटी के नाम पे एक टीम बनाई, अच्छा। जिसमें प्रोफेशनल जो लड़के होते हैं, कोई मुल्तान से, लाहौर से, गुजरांवाले से, सियालकोट से, एक प्रोफेशनल टीम हमने नीचे से स्टार्ट किया। एच डिवीज़न होता है, मतलब डिवीज़न होते हैं यहाँ से। जी, जी। तो हमने स्टार्ट एच से सब जितने भी डिवीज़न में मैं अपनी कप्तानी में चैम्पियन रहा हूँ। अच्छा। और सुल्तान साहब जो हैतम साहब हैं, उनसे माशाल्लाह हमने शीलें भी ली हैं। तो मैं आपको तस्वीरें भी दिखाऊंगा, जो पुरानी उनकी जवानी की जी, जी। जो तस्वीरें हैं, मेरी भी जवानी की तस्वीरें हैं। माशाल्लाह ये एक यादगार है। जी। तो ये बड़ा अच्छा सफ़र गुज़रा। उसके बाद मैंने अपनी क़यादत में पाकिस्तान एम्बेसी की टीम लीग में फ़र्स्ट टाइम मैंने एंट्री करवाई। उसमें फ़र्स्ट टाइम में रनर अप सेकंड पोजीशन पे, फिर दूसरे साल चैंपियन। माशाल्लाह। पाकिस्तान एम्बेसी की टीम मैंने अपनी क़यादत में, ख़याम अकबर साहब थे और भी अफसर थे, सारे मिलके हमने एक टीम बना ली। तो एक ही सीज़न में 2 सीज़न हमने खेले। तो ये जो लीग जो है ओसीसी के एक अदारा है, जिसमें हर साल वो टूर्नामेंट करवाते हैं, सारे डिवीज़न बने होते हैं। उसमें अपना ओमान
टीवी क्रिकेट टीम है जो नेशनल टीम जो है वो बाहर भी, उसमें भी लड़के मेरे अपना बाहर जाके खेले हैं। तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा एक वक्त गुजरा है। तो मैं तो मतलब स्पोर्ट मैन शुरू से रहा हूँ। अभी भी मेरी कोशिश होती है कि जो दोस्त हैं जिनके बच्चे हैं, मैं उनको यही कोशिश करता हूँ कि यार बच्चों को जो है ना अपना स्पोर्ट के लिए कोई भी गेम खेलें, एक्सरसाइज हो या फिटनेस के लिए, क्योंकि हमने सीखा है, बड़ों से सीखा है। आप देखें जो मैं इमरान खान के वो बहुत अच्छी तरह मैं उनके मैच भी देखे हुए हैं, उनको भी खेलते हुए देखा हुआ है। बहुत सारे मतलब जो है ना, बड़ा मैं खुश होता था मैं इमरान खान को देख के। लेकिन आज भी उनकी एज देखें कितनी है, वो अपने हिसाब से फिटनेस की वजह से वो फिट हैं, क्योंकि उन्होंने एक्सरसाइज नहीं छोड़ी। सही है। अगर हवालात के अंदर भी हैं, जेल के अंदर भी हैं, वो अपना उन्होंने स्ट्रगल जो है ना रखी है। तो मैं मैसेज देना चाहता हूँ आज के जो जो नौजवान हैं, जो बच्चे हैं, तो मतलब किसी तरह भी अपनी गेम को वो जारी रखें, एक्सरसाइज जारी रखें, तो ये आदमी जो है ना लंबी उम्र के लिए चला जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। जी 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 जी। आप क्रिकेट खेलते थे या आप सिर्फ कैप्टन ही करते थे, या क्रिकेट में आपको बॉलिंग करते थे, बैटिंग करते थे, ऑलराउंडर थे क्या? देखिए ऑलराउंडर थे। अच्छा। मैं खासकर बॉलर था। अच्छा। तो मेरे स्पिन बॉलर, हर मैच में मैंने 3-4 विकेटें लेनी, हर अच्छा। डिवीजन में जो है ना। जबरदस्त। तो माशाल्लाह विकेटें, बाकी टीम बड़ी अच्छी थी, बैटिंग भी करनी पड़ी। और एक टूर्नामेंट होता था पाकिस्तान अपना स्कूल के अंदर, जी। ये टेप बॉल का टूर्नामेंट, उसमें भी मैं 3 दफ़ा चैंपियन रहा हूँ। मैं अपनी अच्छा। क़यादत में 3 दफ़ा चैंपियन रहा हूँ। तो माशाल्लाह बड़ी रौनकें लगती थी। पहले मैच होते थे, बड़ी ओसीसी के मैच होते थे, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तादाद से लोग आते थे देखने के लिए। सही। अभी आस्ता-आस्ता क्रिकेट मतलब कम हो गई है, लेकिन मेरा ख्याल में कम नहीं होनी चाहिए। अपना पेरेंट्स को चाहिए अपना बच्चों को आगे लेके स्पोर्ट में आना चाहिए, तो गेम में आए तो बढ़ सकती है। लेकिन जो पहला दौर था बड़ा अच्छा दौर था। लेकिन मैं कहता हूँ आगे भी लोग जो है ना, जो बिजनेस कर रहे हैं, कोशिश करें अपने बच्चों को स्पोर्ट में लेके आए। सही। तो ये मेरी है मतलब। तो अभी आप क्रिकेट खेलना छोड़ दिया आपने, या अभी भी आप खेलते हैं क्रिकेट? क्रिकेट मुझे हो गए 7-8 साल हो गए हैं। अच्छा। लेकिन कोई मैच, अच्छे मैच हो, दोस्तों के मैच हो, मैं चला जाता हूँ। अच्छा। कोई दोस्त मतलब छोटे टूर्नामेंट हों तो देखने के लिए चले जाते हैं। सही लेकिन है कि मतलब थोड़ी सी एक्सरसाइज हल्की फुल्की जो चहलकदमी है वो कर लेते हैं। सही। रमज़ान क्रिकेट टूर्नामेंट हो या कि दीगर टूर्नामेंट, हमने देखा मुतअद्दिद बार बड़ी-बड़ी यहाँ पे सेलिब्रिटीज़ जो है पाकिस्तानी क्रिकेटर आए हैं, इमरान खान साहब समेत आए हैं, शोएब जी अख्तर भी आए हैं यहाँ पर, और भी मोहम्मद इरफान साहब भी आ चुके हैं, अब्दुल जी रज़ाक साहब आ चुके हैं। जी जी जी। इतनी बड़ी शख्सियत को यहाँ पे लाने का क्या मकसद है स्पोर्ट्स में खास तौर पर? देखें, नेशनल जो जब इंटरनेशनल जो प्लेयर आएगा, वो पब्लिक में भी लोग देखेंगे, खुश होंगे। बहुत सारे हमने प्लेयर अपनी क़यादत में, मतलब जैसे क्लब में थे, वो सारे हमने स्पोर्ट में अपना मैच भी करवाए और प्लेयरों को भी बुलाया। कोई आप नाम लेंगे मेरा ख्याल में वो मिस होगा जो नहीं आया होगा यहाँ पे। सब आ चुके हाँ, हैं। सब आ चुके हैं। मुशायरे भी बड़े अच्छे माशाल्लाह करवाए। नासिर मरूफ साहब हैं जिन्होंने बड़े अच्छे शायर बुलाए। उसके बाद में अपना कलीम साहब हैं, स्पोर्ट के हेड रहे हैं, वो भी माशाल्लाह उनके दौर में भी काफ़ी मतलब चेहरे आ चुके हैं यहाँ पे। तो ये सिलसिला ये मेरा ख्याल में बंद क्यों हुआ है? क्लब की वजह से। अगर आज भी क्लब ओपन हो जाती है, चाहे हम पीछे रहें, हम नहीं चाहते कि नए लड़के आने चाहिए, तो ये सिलसिला दोबारा शुरू हो सकता है। मतलब मुशायरे हों, नातिया प्रोग्राम हो, क्रिकेट का टूर्नामेंट हो, मतलब सारा मतलब उसी तरह बहाली हो सकती है। तो मेरा ख्याल में क्लब को खुलना चाहिए। एम्बेसडर साहब आए हैं, मतलब वो कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह मेरा ख्याल में आने वाले वक्त में ये लग रहा है कि अपना जो है ना, ये क्लब खुल जाएगा इंशाल्लाह। आपके अपने कई सालों से डायरेक्टरशिप में भी रहे हैं जी। और खिदमत अंजाम दे रहे हैं। सर, आपने ये कहा कि बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आपने कर चुके हैं। आपको कभी ये क्रिकेट के टूर्नामेंट करवाते हुए कभी फील हुआ हो यार मैं क्यों कर रहा हूँ, या कभी किसी ने आपको डीमोटिवेट किया हो, किसी की जानब से सपोर्ट ना मिली, कभी ऐसा हुआ है? ये देखें, ये जब आदमी स्पोर्ट में आ जाए, किसी चीज़ में आ जाए, खुद ब खुद लगन पैदा हो जाती है। कोई भी चीज़ हो, कोई भी आप ले लें, मतलब जैसे आप मीडिया में हैं, माशाल्लाह आप मीडिया के अंदर हैं, तो लगन से आप काम कर रहे हैं। कोई भी, मैं कहता हूँ कोई भी आ जाए, तो ये बंदा अपने आप को फिटनेस रखने के लिए जो है ना, जी, जी। ये बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी हो, चाहे वो सियासत करे, चाहे कुछ भी करे, लेकिन अब इंसान को मतलब देखें, बिज़नेस एक ऐसी चीज़ है, वो सुबह से लेकर रात तक आप बिज़नेस करते हैं, वो हर टाइम बिज़नेस की टेंशन रहती है। थोड़ा-सा अब आपने के ऊपर भी थोड़ा-सा टाइम हर आदमी को देना चाहिए, थोड़ा रिलैक्स हो जाए। क्योंकि हम अभी कुछ 4 अपना 15-20 लोग हैं, हर वीकेंड में हम इकट्ठे हो जाते हैं। कोई मतलब खाने का भी 1 डिश हम दावत भी रख लेते हैं।
हर बंदे की ड्यूटी होती है कि हर वीक में कोई ना कोई बंदा लेके आ जाता है और बैठ के हंसी मजाक भी हो जाता है, थोड़ा रिलैक्स भी हो जाते हैं, साथ में वो अपना प्लेइंग कार्ड होती है वो भी थोड़ी सी खेल लेते हैं। तो ये इंटरटेनमेंट अपने लिए है, अपनी मतलब क्योंकि हमने बड़ी मेहनत कर चुके हैं। जी तो जी इस जो दौर जा रहा है इस वक्त अपनी इस एज में भी हम नहीं करेंगे तो मेरा ख्याल में जो है ना वो बस हो जाएगा। अगर आदमी सोचे कि मैं घर के अंदर बैठ जाना है, मैं काम भी नहीं करना, कुछ नहीं करना, वो उसकी लाइफ जो है ना ख़त्म। तो हर इंसान को मेरा ख्याल में कोशिश करनी चाहिए, या बुढ़ा है या कुछ भी है, तो अपना हाल-चाल मतलब मिलना जुलना, कहीं चले जाना। हमारे बहुत सारे बुजुर्ग हैं जैसे चौधरी अशरफ साहब हैं, माशाल्लाह मैं जब भी उनको देखता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि उनकी मतलब हर जब भी कोई इवेंट होते हैं उनको कॉल करते हैं, माशाल्लाह वो आ जाते हैं, क्योंकि उनकी एक्सरसाइज है वो आना जाना कहीं जाना। तो मेरा ख्याल में बड़ा अच्छा वो फील करते हैं मिलना जुलना। तो मेरा ख्याल में उनकी एक्सरसाइज भी है साथ में। जी तो मैं तो ये मैसेज देना चाहता हूँ जितने भी अपने दोस्त हैं जो एज 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 जिनकी ज़्यादा हो चुकी है, तो वो कोशिश करें जो है ना दोस्तों से मिलें, मतलब कोई अपना फैमिलियों के साथ मिलें, अपनी फैमिलियों के साथ मिलना जुलना रखें और बाहर घूमने फिरने के लिए बाहर निकल जाएं। लेकिन यह है कि अपने आप को हिम्मत ना हारें। बिल्कुल ऐसे ही है। जब तक इंसान की ज़िंदगी है तो उसको अपना स्ट्रगल भी रखें रखना अपना। चाहिए, बिल्कुल रखना भी चाहिए। जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि आप स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और काम करते हैं, आपका बिज़नेस भी है। जैसा मियां मिर्ज़ा साहब अपने प्रोग्राम में भी कहा, जब उनके साथ इंटरव्यू था उसमें भी उन्होंने ज़िक्र किया आपके हवाले से भी, कारोबार के हवाले से। तो कारोबार भी है, फैमिली भी है, जी, आप भी जी। माशाल्लाह अब दादा-नाना भी बन चुके हैं, ऐसे ही है सारे बिल्कुल। मामलात हैं। इसके बावजूद आप हमने सुना है कि आप मुसलसल वेलफेयर के काम भी साथ-साथ कर रहे हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही कैसे है। आप सारा काम मैनेज करते हैं? देखें ओमान कितना सा आपके पास सामने छोटा सा मुल्क है ओमान। जी, तो ये समझ लें कि हम आपस में जितने भी दोस्त हैं, ये हमारे समझ लो कि रिश्तेदार तरह ही हैं, हम एक-दूसरों को जी, जी। मिलना-जुलना। ये अपनी हमने लाइफ़ को बेहतर करने के लिए हम मिलना-जुलना रखा हुआ है। तो मेरा ख़्याल में सब जितने भी यहाँ पे बसने वाले हैं, मेरा ख़्याल है सबको चाहिए अपने दोस्तों के साथ मिलना, फैमिली गैदरिंग कैसे भी आप टाइम निकालें, फैमिलियों के लिए टाइम निकालें या अपने मतलब दोस्तों के लिए टाइम निकालें, तो अच्छा वक़्त इंसान अपना गुज़ारे। जी, जी। तो मेरी मैसेज मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि मतलब आप आपस में आप लोग मिलें, क्योंकि ये इंसान की ज़िंदगी कितनी है, थोड़ी सी है, किसी को ये नहीं कल उठना है कि नहीं उठना। तो मतलब कोई भी काम करना है आपने कोशिश करें मुझसे कोई अच्छा काम हो जाए। जी, जी, ये तो है। हाँ, तो कोशिश करें, बड़ों की इज़्ज़त करें, जो जितने भी मामलात हुए हैं आपके सामने, तो मैं मतलब मैं देखता हूँ, तो आज भी मैं हम देखिए एक टाइम होता है, वक़्त होता है, हमने अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ कर लिया, अपना शौक भी पूरे किए, वेलफेयर में भी हिस्सा लिया। अभी नए चेहरे हैं इंशाअल्लाह ताला, मियाँ साहब को मैंने कहा है, अपनी पूरी टीम को इंशाअल्लाह इस बार आपको नए चेहरे दिखेंगे। तो सही, इंशाअल्लाह अब हम सही। टीम एक बनाएँगे। आगे जो भी ये टीम के ऊपर ये होता है कि जो वोटिंग जो जिसकी भी ज़्यादा होगी वही जीत जाएगा। तो ये वोटिंग के ऊपर है, इंशाल्लाह हम हमारी फुल कोशिश होगी कि हमारी टीम मतलब जो पैनल बनाएँगे उनको फुल सपोर्ट करेंगे। तो इंशाल्लाह जिताने की भी कोशिश करेंगे उनको इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आपके वेलफेयर में कौन-कौन से ऐसे काम हैं जिनको आप करना ज़्यादा पसंद करते हैं? जिस तरह आप क्रिकेट ज़्यादा पसंद करते हैं, वेलफेयर के कौन-कौन से काम हैं आपके? देखिए वेलफेयर में देखें कोई आदमी है, किसी की सपोर्ट करनी है, कोई बीमार है, कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, कोई जिसका कोई देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा इशू हॉस्पिटल के आते हैं। जी, तो वो बिल इतने बन जाते हैं, उसमें देने के लिए मतलब प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमने लास्ट टाइम भी एक था कोई पेशेंट था, तो ये है कि हम कोशिश करके जैसे अल्लाह करे क्लब खुल जाए, उसके अंदर फंड हम इकट्ठे ले सकते हैं, डोनेशन ले सकते हैं। अभी कोई भी बंदा जो है ना, किसी से डोनेशन नहीं ले नहीं ले सकता। सकता, सही है। लीगल तरीके से डोनेशन जी, अगर जी। क्लब खुलती है उसमें डोनेशन लेके फिर इसको हम आगे मतलब जो है ना जैसे लास्ट टाइम हमने सैलाब था पाकिस्तान के अंदर, हमने डोनेशन अपना वगन साहब थे, जी, एम्बेसडर जी। थे, हमने तकरीबन 7,000 रियाल जी, जी। हमने चेक दिया, बिल्कुल अपनी सही है। क्लब की तरफ से चेक दिया, फिर पर्सनल भी हमने 200 रियाल हर कैंडिडेट जो था कोई 12-13 लोगों ने वो भी 200 रियाल भी इकट्ठे किए, क्लब से भी दिए और अपनी जेब से भी दिए। जी, जी। और माशाल्लाह। ये देखें अपना बिलाल, क्लब का मकसद क्या है क्लब का देखें, क्लब में स्कूल में एक इदारा है, जी, जी। स्कूल में सिस्टम है सारा देखें, क्लब को हम लोगों ने खुद चलाना है। ये जो इलेक्शन होता है उसमें वोट बनते हैं, उसके पैसे थोड़े बहुत बच जाते हैं, बाकी कुछ दोस्त स्पॉन्सर कर देते हैं और इसमें कोई इनकम का ज़रिया नहीं है। नहीं, लेकिन मैं इनकम कहता का हूँ नहीं। अगर कोई ऐसी अगर हमें कोई जगह मिले जिससे कोई इनकम क्लब हॉल बन जाए, कोई इनकम इनकम का ज़रिया बन जाए, कोई वहाँ पे रेस्टोरेंट बन जाए,
कोई वो गेस्ट हाउस बन जाए, कोई ऐसे कमरे हों, लोग बाहर से आए स्टे करें, जो बाहर स्टे कर रहे हैं तो इस क्लब के अंदर ऐसा सिस्टम हो जाए तो मतलब जो कमरे लोगों को हम रेंट पे दिया जाए। तो चले जी, अल्लाह करे ऐसे अपना बच्चे हैं आगे इंशाल्लाह, उनके हैं ज़हन इसमें मतलब काम करने के, इंशाल्लाह जो भी टीम आएगी हमारी फुल सपोर्ट होगी, वो उनको मतलब जो है ना जितनी भी सपोर्ट हो सके हम खुद करेंगे इंशाल्लाह। आपकी शुरुआती गुफ्तगू से लेके अभी तक जो मैंने ऑब्जर्व किया है ना, आपने बेशुमार चीज़ों का जो इन्हिसार है ना वो रखा हुआ है सोशल क्लब के ऊपर। जी जी। अक्सर सोशल क्लब ओमान अगर इतना अहमियत का हामिल है तो फिर बंद क्यों है?